मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जान पाए थे कि कैसे नारद जी देवताओं के साथ आकर मारुति के हिस्से का लड्डू खाए थे। उसके बाद अब सभी लोग मतंग ऋषि के आश्रम में जाने की तैयारी करते हैं और अंजन प्रदेश से निकल जाते हैं। ये समाचार मिलने के बाद दुंदुभी और प्रहस्त छल से मारुति को बद्ध करने की तैयारी करते हैं और दोनों उसी रास्ते में फल बनकर पेड़ पर लटक जाते हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल की तरह दिखाई देते हैं। दुंदुभी मंदोदरी का भाई होता है और जब मंदोदरी को इस बात का पता चलता है तो मंदोदरी चिंतित होती है, किंतु रावण उसे समझाता है और बतलाता है कि दुंदुभी बहुत बलशाली है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लटके हुए फल को देखकर मारुति समझ जाते हैं कि ये सब राक्षस हैं जो फल का भेष बनाकर वृक्ष पर लटके हुए हैं। फिर मारुति धीरे से अपने माता से अपना हाथ छुड़ाकर उस फल वाले वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उस फल को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अपने गदा से प्रहार करते हैं। गदा से प्रहार होने पर फल बहुत दूर चला जाता है जिसमें राक्षस होते हैं और राक्षसों को बहुत चोट लगता है और वो जख्मी हो जाते हैं, जिसमें दुंदुभी भी होता है और दुंदुभी भी जख्मी हो जाता है। दुंदुभी फिर अपने असली रूप में आकर तलवार लेकर आता है और थोड़ी देर मारुति से युद्ध करता है। फिर अपने माया से एक गड्ढा बनाकर और उसमें मारुति को डाल देता है और मारुति को डालने के बाद बहुत बड़ा पत्थर लाने जाता है कि अब इसी गड्ढे में मारुति को मार देंगे। तभी मारुति जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और केसरी जी वहां पहुंच जाते हैं। केसरी जी वहां पहुंचने के बाद दुंदुभी को अपने गदा से मार मार कर परास्त कर देते हैं और फिर दुंदुभी वहां से भाग जाता है। जब परास्त होकर दुंदुभी भाग जाता है तब केसरी जी मारुति को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अंजना के पास लेकर आ जाते हैं। ये समाचार जब खरदूषण को मिलता है तो खरदूषण बोलते हैं कि ऐसे तुम लोगों को आक्रमण नहीं करना चाहिए और हमें बल से नहीं छल का प्रयोग करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा छल करना चाहिए जिसमें ये लोग खुद ही फंस जाए। फिर खरदूषण के कहने पर खरदूषण और उसके जितने भी राक्षस सैनिक होते हैं वो सब ऋषि का भेष बना लेते हैं और ऋषि जा रहे अंजना, केसरी जी, मारुति और जामंद जी के साथ उनके सैनिकों को अपने आश्रम में जाने के लिए बोलते हैं और सभी ऋषि बोलते हैं कि देखिए आगे बहुत घना जंगल है और हमारा आश्रम पास में ही है। आप सभी लोग हमारे आश्रम में चलिए और रात में वहीं विश्राम करिए और कल सुबह में आप लोग चले जाइएगा मतंग ऋषि के आश्रम में।
पहले तो जामंत जी बोलते हैं, लेकिन इस इतने घने जंगल में पहले तो कोई आश्रम था नहीं, इतना जल्दी आश्रम कहाँ से आ गया। फिर केसरी जी बोलते हैं, आश्रम बन गया होगा, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से बहुत ज़्यादा दिनों के बाद निकल भी तो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा दिन हो गए इस रास्ते पर हम लोगों को आए हुए, इस बीच में आश्रम बन गया होगा, क्योंकि ये ऋषि लोग हैं, ये लोग जगह जगह कभी भी कहीं भी आश्रम बना के रहने लगते हैं। फिर ऋषियों के अनुरोध पर, जो राक्षस ऋषि बने थे, उन ऋषियों के अनुरोध पर सभी लोग उनके आश्रम में चले जाते हैं। ऋषि बने खरदूषण के पास मारुति जाकर बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ फल खाते हैं, और मारुति समझ जाते हैं कि ये ऋषि नहीं खरदूषण है, जो अपना भेष बदलकर अपने सैनिकों के साथ हमें यहाँ रात में रोके हैं। जरूर इनके मन में कोई न कोई छल होगा, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन मारुति ये भी सोचते हैं कि लेकिन इस समय ये लोग ऋषि के भेष में हैं, इसलिए हम इनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। जब रात में सभी लोग सो जाते हैं, तब खरदूषण के आदेश पर राक्षस उस कुटी में आग लगा देते हैं, जिस कुटी में ये लोग सोए हुए होते हैं। किंतु मारुति नहीं सोए थे, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। खरदूषण अपने राक्षसों से बोलते हैं कि अब कुटी से कोई भी बाहर निकलने का प्रयास करे तो उसे उसी आग में डाल देना, ताकि वो बच न सके और मर जाए। मारुति अपने गदा से सभी राक्षसों पर प्रहार करते हैं और सबको मारते हैं। तभी दूषण पीछे से आकर छल से मारुति को पकड़ लेता है। आग की लपट तेज होने के कारण सभी लोगों की नींद खुल जाती है और सभी लोग जग जाते हैं। सभी लोग मतलब अंजना, केसरी जी, जामंत जी और उनकी सैनिक। किंतु चारों तरफ आग होने के कारण ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। फिर मारुति दूषण से खुद को छुड़ा लेते हैं और अपने एक हाथ से दूषण को पकड़कर बहुत दूर फेंक देते हैं। फिर खर आता है तो खर को भी पकड़कर बहुत दूर फेंक देते हैं। खर और दूषण बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वहां जाकर वे जख्मी हो जाते हैं। किंतु वो दोनों जख्मी होने के बाद भी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ये अब सोच रहे होते हैं कि आग में सब लोग जल गए होंगे। इधर मारुति के कहने पर सभी लोग पवन देव को पुकारते हैं और पवन देव से सहायता मांगते हैं। तभी पवन देव देखते हैं कि सभी लोग आग में फंसे हुए हैं। फिर पवन देव वरुण देव को सहायता के लिए बुलाते हैं और वरुण देव से बोलते हैं कि इस आग को आप ही बुझा सकते हैं, क्योंकि आग बहुत भीषण है। फिर वरुण देव तेज बारिश मंगाते हैं और तेज बारिश में सभी आग बुझ जाता है और इस तरीके से सभी लोग सुरक्षित निकल जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मतंग ऋषि के कहने पर उनके आश्रम में मारुति जगत के कल्याण के लिए यज्ञ कैसे करते हैं और रावण फिर से अंजन प्रदेश पर हमले की या अंजन प्रदेश के विनाश की कैसे तैयारी करता है। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।